फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने आयोजित किया वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम। झांसी के होटल हाईवे उत्तर प्रदेश में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 महिलाओं ने भाग लिया और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाया। इस कार्यक्रम में रवि शर्मा विधायक, श्री प्रज्ञा पाठक को झांसी, राजू साहू पार्षद मसीहागंज, प्रदीप नागरिया पार्षद, अतिथियों ने महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने फ्यूजन के इस प्रयास की सराहना करते हुए फ्यूजन ने कार्यक्रम में नाटा रूपांतरण और वीडियो के द्वारा महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न तरीकों जैसे बचत, खर्च व सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूक किया गया। अपनी जिम्मेदारियों को केवल वित्तीय लेन देन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि यह अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यों के द्वारा अपना निरंतर योगदान दे रही है। इस मौके पर कंपनी के प्रमुख मयंक भटले, रीजनल मैनेजर, सौरभ पांडेय, डिविजनल मैनेजर, मथुरा गुप्ता, एरिया मैनेजर, चंद्रशेखर सिंह, एडमिन अमित, ब्रांच मैनेजर एवं समस्त शाखा कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सर क्या नाम? मयंक भटेले, रीजनल मैनेजर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। क्या उद्देश्य सर? आज का जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम बेसिकली सामाजिक कार्यक्रम है जो CSR एक्टिविटी के तहत हम जो कार्यक्रम कंपनी करती रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो वित्तीय साक्षरता जागरूकता का कार्यक्रम है, क्योंकि होता ये है कि जब तक हम वित्तीय जागरूक नहीं होंगे तब तक ना तो हम अपना विकास कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का विकास कर सकते हैं। तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है, इसमें वो जो लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वो सभी लोग हमारे जिन्होंने लोन की सुविधा हम कंपनी के द्वारा ली है वो सभी लोग उपस्थित हैं और उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम पैसे का उपयोग सही जगह कर सकते हैं और उस पैसे को सही जगह उपयोग करके हम कैसे अपनी वित्तीय विकास कर सकते हैं। बेरोजगार महिलाओं के बारे में ये कर्ज लेने देने का क्या है इसका? कर्ज लेने देने का एक सिंपल प्रक्रिया है। एक्चुअली जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग सुविधाओं की हम बात करें तो जिन लोगों तक ये बैंकिंग की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, बैंक जिन लोगों को लोन नहीं दे पाती है, वहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंचकर उन निम्न वर्ग के लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है और उस ऋण को वापस लेके फिर दोबारा से उस ऋण को वापस कंटिन्यू करते हैं। कितने सदस्य बनाती है ये महिला? समूह में 9 से 10 लोग होने चाहिए। और कितना लगभग लोग लेती है? लगभग 40,000 रुपये एक महिला को हम लोन, एक समूह पे 4 लाख रुपए के आसपास देंगे। इसमें ब्याज वगैरह से लेते हैं? ब्याज बहुत निम्न है, अब चूँकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है। हमारे स्टाफ फील्ड में जाते हैं, वहीं हम समूह से पैसा की रिकवरी कराते हैं, चूँकि समूह उनके खातों में लोन पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बहुत निम्न ब्याज दर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है उसके आधार पर हम वो पैसा उनको देते हैं। कहाँ चल रही है? अगर मैं बात करूं तो लगभग 19 राज्यों में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस काम कर रही है और हमारी करीब 1040 ब्रांचेज हैं पूरे देश में और पूरे देश में लगभग 1040 ब्रांचों के साथ हम काम करते हैं। सिटी में बताइए सर, सिटी में कहाँ है? अगर मैं झांसी या मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग हमारी जितनी ब्रांचेज हमने शहर में खोली हैं उससे ज़्यादा ब्रांचेज हमारी ग्रामीण क्षेत्र में। अगर मैं झांसी की बात करूं तो झांसी में हमारी झांसी, निवारी, हसारी, चिरगांव, डबरा, दतिया, इन सभी एरिया में हमारी ब्रांच है। जैसे कोई महिला जमा नहीं कर पाती उसके लिए क्या करते हैं? अब आजकल सबको पता है कि अगर हम कहीं से लोन ले रहे हैं और उस लोन के पैसे को हम वापस नहीं कर रहे हैं तो वो हमें सिविल में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, हमारा सिविल खराब हो जाता है और अगर सिविल खराब होता है तो भविष्य में हमें कोई भी बैंक और प्राइवेट कंपनी NBFC लोन नहीं देती। सेम माइक्रो फाइनेंस कंपनी का भी हम भी सिविल चेक करके लोन देते हैं और सिविल खराब होने के बाद फिर वो लोन नहीं दिया। देखिए, जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो, जो लोग हताशा और निराशा में हों, कल तक जो लोग मंत्री और बड़े नेता होते थे आज उनकी हालत दयनीय हो गई हो, तो निश्चित रूप से ऐसे ही बयान दे करके ये बयान भी रहे जो ना तो समाज का कल्याण चाहते हैं ना ही प्रदेश का कल्याण चाहने वाले लोग। ये तो अपने व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए, स्थापित बने रहने के लिए उन बयान जारी करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। विधायक जी, कल एक बयान आया है भानु साय जी ने कहा है साधु जी के लिए कि वो फर्जी साधु